हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे शिक्षण विधियां यानी टीचिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एड्स यानी कि शिक्षण सहायक सामग्रियां जो होती हैं जो कि शिक्षण के दौरान काम आती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसलिए आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा वीडियो है ये चौथा वीडियो है। 3 वीडियो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं इस वीडियो के एंड में, और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप हमारी वो वीडियोस को देख पाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि लाइक के आधार पर ही जो है आपके लिए वीडियो तैयार की जाती है। तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण विधियाँ, जिसे इंग्लिश में कहेंगे टीचिंग मेथड। तो ये जो टीचिंग मेथड होते हैं, ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शिक्षक केंद्रित, दूसरा होता है मिश्रित विधि, और तीसरा है छात्र केंद्रित। तो जो सबसे अहम है वो है शिक्षक केंद्रित और छात्र केंद्रित, ठीक है। और जो मिश्रित विधि है वो शिक्षक और छात्र दोनों का मिश्रित जो है शिक्षण विधि जो है वो है मिश्रित विधि, ठीक है। तो शिक्षक केंद्रित जो शिक्षण विधि है उसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि जो छात्र होता है वो नियंत्रण में होता है शिक्षक के, ठीक है। इस विधि में जो शिक्षक होता है वो अपने दिशा निर्देशों के अनुसार जो है छात्रों को कार्य देता है और छात्रों को पाठ पढ़ाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे अहम कौन हुआ? तो इसमें सबसे अहम हुआ शिक्षक, ठीक है। शिक्षक के नियंत्रण में छात्र होता है। शिक्षक ये तय करता है क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे इवैल्यूएशन करना है या मूल्यांकन करना है। ये सब जो है शिक्षक के हाथ में जब रहता है तो ऐसे शिक्षण विधि जो है वो शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि कहलाता है। जबकि छात्र केंद्रित शिक्षण विधि की अगर हम बात करें तो इसमें होता ये है कि छात्र जो है वो अहम होता है, ठीक है। छात्र अहम होता है। इसमें छात्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। छात्र ये तय करता है कि उसको किस तरीके से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। इसमें छात्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, दोनों में मैंने इस तरीके से बनाया है, ठीक है। तो इसमें छात्र अहम है और इसमें शिक्षक अहम है। और जो मिश्रित विधि होती है शिक्षण की, मिश्रित विधि एक ऐसी विधि है जिसमें दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि शिक्षक और छात्र दोनों के सहयोग से जब शिक्षण कार्य किया जाता है तो उसे हम कहते हैं शिक्षण की मिश्रित विधि, ठीक है। तो सभी के मैंने एग्जाम्पल ले लिए हैं। ये एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं कि जो व्याख्यान विधि है ये किस प्रकार की शिक्षण विधि का हिस्सा है। तो आपको याद रखना है जो व्याख्यान विधि है ये है शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेक्चर मेथड जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। इसमें एक अध्यापक क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ विषय को पढ़ाता हुआ चला जाता है, बोलता चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की विधि जो है वो लेक्चर मेथड कहलाती है, या हिंदी में जिसे हम कहेंगे व्याख्यान विधि, ठीक है। दूसरी है प्रयोग प्रदर्शन विधि। इस प्रकार की विधि में होता यह है कि जो अध्यापक होता है वो कुछ प्रयोग करके छात्रों को दिखाता है, ठीक है। ये भी इसमें भी जो है शिक्षक की ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है समूह शिक्षण। समूह शिक्षण का मतलब हो गया टीम टीचिंग, ठीक है। टीम टीचिंग जो होती है इसमें भी शिक्षक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और इसमें टीम बना दिया जाता है छात्रों का, ठीक है। लेकिन इसमें जो लीडर होता है वो टीचर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वीडियो प्रस्तुतिकरण। वीडियो प्रस्तुतिकरण का मतलब ये है जब कभी जो टीचर होता है वो छात्रों को पढ़ाने के लिए किसी वीडियो के माध्यम से जब वो कुछ बताना चाहता है या वीडियो वगैरह दिखाता है तो उसे वीडियो प्रस्तुतिकरण शिक्षण भी बोलते हैं। तो ये किसके अंतर्गत, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं वीडियो प्रस्तुतिकरण विधि। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि। प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि में होता यह है कि जो अध्यापक होता है वो छात्रों से जो है प्रश्न पूछता रहता है, ठीक है। प्रश्न पूछता है विषयों से संबंधित। तो इस प्रकार की शिक्षण विधि जो है वो भी शिक्षक केंद्रित होती है, क्योंकि इसमें शिक्षक की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब बात करते हैं छात्र केंद्र, अच्छा मिश्रित वाला बता देता हूँ मैं। मिश्रित विधि में कौन कौन से शिक्षण आ जाते हैं? इसमें आता है समूह परिचर्चा, ठीक है। समूह परिचर्चा जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो मैंने आपको बताया मिश्रण शिक्षण विधि में क्या होता है, छात्र और शिक्षक जो है वो मिलकर शिक्षण कार्य को करते हैं। तो इंग्लिश में हम कहते हैं ग्रुप डिस्कशन,
ठीक है, ग्रुप डिस्कशन। इसमें टीचर भी शामिल होता है, कुछ छात्र भी शामिल होते हैं और छात्र किसी विशेष विषय पर जो है चर्चा करते हैं और उनकी उस चर्चा को शिक्षक जो है ध्यान से सुनता है और अगर उसमें कोई कमियां होती हैं तो उन्हें वो बताता है, उन्हें सुधारता है। ठीक है, समूह परिचर्चा में। नेक्स्ट संगोष्ठी। संगोष्ठी यानी कि सेमिनार। इसमें भी जो है जो टीचर होता है वो और छात्र दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, इसमें टीचर जो है वो व्याख्या देता है, किसी विषय पर जो है लेक्चर देता है और काफ़ी सारे छात्र जो होते हैं उसमें शामिल होते हैं और अंत में किसी का कोई सवाल होता है तो वो सब पूछते हैं। ठीक है, सेमिनार जिसे हम कहते हैं। परियोजना विधि। परियोजना विधि का मतलब हो गया परियोजन विधि है। ठीक है, परियोजन विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मेथड जो होता है ये भी कहीं ना कहीं मिश्रित विधि होता है। इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। परियोजन विधि का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, परियोजना विधि जो है इसका जनक किसे कहा जाता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने लोगों को आता है और एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया है तो आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। नेक्स्ट है प्रकरण अध्ययन। प्रकरण अध्ययन को इंग्लिश में हम कहते हैं केस स्टडी। जब भी किसी घटना वगैरह का अध्ययन करते हैं हम लोग तो उसे हम कहते हैं केस स्टडी। कई प्रकार के ऐसे लेख होते हैं जिन्हें लिखने के लिए केस स्टडी जो होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो केस स्टडी यानी कि प्रकरण अध्ययन जो है ये भी शिक्षक छात्र शिक्षण कार्य विधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है पात्र अभिनय। पात्र अभिनय को इंग्लिश में हम कहेंगे रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग जो होता है इसमें भी टीचर और स्टूडेंट की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अगर आप इंग्लिश ऑनर्स वगैरह के स्टूडेंट हैं तो उसमें होता क्या है कि अलग अलग टॉपिक पे जो है रोल प्ले करवाया जाता है, तो इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है छात्र केंद्रित शिक्षण विधि। असाइनमेंट। असाइनमेंट जो होता है वो खासतौर से जो है छात्रों के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जैसे हिंदी में हम कहेंगे सुपुर्द नियत कार्य। ठीक है, कंप्यूटर आधारित शिक्षण ये भी जो है छात्र केंद्रित शिक्षण विधि का ही हिस्सा है। इसमें छात्र जो है अहम होता है। परस्पर संवादात्मक वीडियो, लाइव वीडियोस, लाइव क्लासेस जो चलती हैं ये भी कहीं ना कहीं छात्रों के कंट्रोल में होती हैं। ठीक है, छात्र जब चाहे उनको छोड़ सकता है, जब चाहे डिसलाइक कर सकता है वीडियोस वगैरह को। ठीक है, तो ये इसलिए इसे भी जो है छात्र केंद्रित शिक्षण विधि के अंतर्गत लाया जाता है। नेक्स्ट है सतत अनुकरण और अनुमानी विधि। ये दोनों की दोनों भी जो है वो छात्र केंद्रित शिक्षण विधि के अंतर्गत आती है। तो आपको करना क्या है, ये सारे अलग अलग जो है आपको याद कर लेने हैं। आपको पता होना चाहिए कि शिक्षण केंद्रित शिक्षण विधि में कौन कौन से जो विधियां हैं वो शामिल होती हैं, छात्र केंद्रित में कौन कौन सी विधियां शामिल होती हैं, ये सारा का सारा आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री का मतलब ये है कि शिक्षण के दौरान यानी पढ़ाने के दौरान हम जो सामग्रियाँ यूज़ करते हैं वो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ कहलाती हैं। जैसे कि अब एक टीचर है, जब वो क्लास में पढ़ाने जाता है तो अपने साथ वो चौक लेता है। ठीक है, पेन लेके जाता है और रजिस्टर लेके जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब सहायता करेंगे उसकी शिक्षण में। ठीक है, तो जो शिक्षण में सहायता करती हैं उसे शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। इन्हें दो वर्गों में मैंने बांट रखा है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर में आ जाता है चित्र, ग्राफ, चार्ट, पुस्तकें और मानचित्र वगैरह, जबकि हार्डवेयर में आ जाता है रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, ठीक है ना, प्रोजेक्टर। और वैसे अगर आप देखें जो एग्जाम में पूछा गया था श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य, तो ये 3 प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं। ठीक है, तो जो श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री होती है इसमें उन्हीं सहायक सामग्रियों को शामिल किया जाता है जिसे सिर्फ सुना जा सकता है। ठीक है, जिसे सिर्फ सुना जाता है। और दृश्य के अंतर्गत वो विधियाँ आ जाती हैं या कहें कि वो सामग्रियाँ आ जाती हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ देखा जाता है। और दृश्य श्रव्य में वो सामग्रियाँ आ जाती हैं जिन्हें देखा और सुना दोनों जाता है, जैसे कि टीवी हो गया। ठीक है, और श्रव्य में इसमें रेडियो एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें आप प्रोजेक्टर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसको समझ सकते हैं। तो ये शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं सारी की सारी। ठीक है, और भी इसे बारीकी से बताया गया है, आप चाहें तो किताब अगर आप पढ़ते हैं तो आप इजीली इसे समझ पाएंगे। मैं बस आपको जो है एक छोटा सा कह सकते हैं कि बस बैकग्राउंड बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और आप जो है और बारीकी से पढ़ना चाहें तो आप बुक्स जो है ज़रूर पढ़ें। मैं एक प्रकार से आपकी जो रिवीजन करवा रहा हूँ मैं। ठीक है,
और ये 10-10 मिनट की वीडियोज़ होती है, कोई ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ भी मैं नहीं बनाता हूँ। ठीक है, तो ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, अगर ऐसी वीडियोज़ आप चाहते हैं तो ठीक है, अब हम रिसर्च वाला टॉपिक जो है चालू करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।